हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस महीने को लेके बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन के अंदर हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट क्लियर है और हमें लगता है यहां से ये महीना एक बड़ा बुल रन ट्रिगर कर सकता है। और इतना ही नहीं, इस महीने के अंदर भी हमें उम्मीद है बिटकॉइन अच्छा करता दिख सकता है और अपने जो रिसेंटली हाई है 73-74,000 को तोड़ के ये नए हाई बना सकता है। और कई लोग तो बोलते हैं कि ये $1,00,000 भी इस महीने के अंदर जा सकता है। तो बिटकॉइन के बारे में आज जो मेरे पास चार्ट है, कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद जगाता है और ऐसा लगता है यहाँ पर कि हम बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जिनको कहते हैं, बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स हैं जो आप लेके ज़्यादातर बैठे हुए हो, उन सब के अंदर एक बड़ी रैली यहाँ शुरू होते दिख सकती है। तो ये महीना एक समझ लीजिए शायद आखिरी मौका हो सकता है। अगर अभी तक आपने कुछ किया नहीं है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। बिटकॉइन तो चलो अपने हाई पे है और 69,000 नया हफ्ता शुरू होते ही, नया महीना शुरू होते ही $69,000 के आसपास ये चल रहा है। और यहाँ पर लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन्स हैं, वो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं कि भैया उनमें जान ही नहीं है और बड़े बड़े कॉइन्स अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। और आपके लिए 5-7 कॉइन मैं बताऊंगा जिसके अंदर ऐसा लगता है मोमेंटम आती दिख सकती है और वो इस महीने में अच्छा करते दिख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इसके बारे में हमने 2 दिन पुरानी वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। और देखो, नया महीना होता है तो हमारी भी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है और नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो पूरी बैटरी चार्ज है और यहाँ पर हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इस महीने से। और ऐसा लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है शायद हम यहाँ पर गलत नहीं हों। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपका काम है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकें और अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत कुछ है, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, लोकेशन यही मिलेगी। हमारा फोकस है आपको सिखाने में, आपका फोकस होना चाहिए लाइक का बटन दबाने में और इस वीडियो को शेयर करने में। नए हो तो हमारी पुरानी वीडियोस को देखिए, उनसे कुछ सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले बिटकॉइन को लेके 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे निकल के आ रही हैं और वो आपको समझ में आनी चाहिए, और वो है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन के आज जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमें फ़िलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है। अब उस चार्ट के अंदर जो आपको आइडिया लगाना है वो है ब्रॉडनिंग वेज टॉप्स। अब ब्रॉडनिंग वेज टॉप्स की बात करते हैं, मतलब एक तरह से चैनल थोड़ा सा खुल रहा है और इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो हायर हाई यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा देखते हैं, प्रीवियस हाई से देखते हैं, $64,000 बनाया, फिर आपका $69,000 बनाया 2021 में, और अभी यहाँ पर अगर उसी चैनल के टॉप को लेते हैं या इस ब्रॉडनिंग वेज टॉप का अगर देखते हैं तो $83,000 या $85,000 अगला इसका टारगेट होना चाहिए। उसको आगे बताऊंगा और उसको वैलिडेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले एक जो चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है और ऐसा लगता है ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है और ब्रेकआउट यहाँ दिखा रहा है। अब समझिएगा, यहाँ पर 2021, 22, 23 यानी कि 2024 को छोड़ दें तो उससे पहले कभी भी बिटकॉइन ने $61,000-62,000 से ऊपर क्लोज नहीं किया। 64,000 गया, फिर रिजेक्शन हुई उसी मंथ के अंदर। $69,000 गया 2021 में, फिर रिजेक्शन हुई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ इस साल के अंदर बिटकॉइन $60,000-61,000 के ऊपर क्लोज किया और उसके बाद हमने $73,000-74,000 के बीच में बिटकॉइन का प्राइस देखा। लेकिन उसके बाद फिर ये रिजेक्ट हुआ और अभी अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इस फाइनली दोबारे जाके पिछले महीने ये क्लोज करने में उसके ऊपर कामयाब हुआ है और ऐसा लग रहा है नाउ ऑन राइट ट्रैक।
अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रॉडनिंग वेज टॉप की, तो ऐसा लगता है ये कभी भी आपको 83-85,000 डॉलर्स आने वाले इस 1 महीने या 2 महीने के अंदर लगता दिख सकता है। लेकिन असली खेल जो खुलता है वो है 83 से 85,000 डॉलर्स के ऊपर जब ये क्लोज करता है और उसके ऊपर ये जाता है, वहां पर एक चार्ट रोल प्ले करता है और उस चार्ट का नाम है पीआई साइकिल टॉप इंडिकेटर। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन हम जो है इसको कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ पर हमने असली खेल देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो इस चैनल के टॉप को जो ग्रीन लाइन दिख रही है, और वो यूजुअली एक रेजिस्टेंस का काम करती है जो आती है 350 DMA इंटू 2x कह सकते हो आप। तो यहाँ पर जब भी इसके आसपास आया है वहाँ रिजेक्शन होती दिखी है, और अभी भी हमें रिसेंटली 73-74,000 डॉलर्स पे इसने ये सिग्नल दिया था। लेकिन जब ये ग्रीन लाइन को, और यूजुअली जब भी बुल साइकिल के अंदर होते हैं बॉटम से बिटकॉइन ट्राई करता है नया ऑल टाइम हाई बनाने की, एक बार कम से कम यहाँ रिजेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं 2013 में देखते हैं, 2016-17 में देखते हैं वहां रिजेक्ट हुआ। लेकिन जब इसके ऊपर ब्रेकआउट किया इसने, असली खेल तब शुरू हुआ और फिर हमने विद इन नो टाइम एक बड़े बुल रैली की शुरुआत होते देखी। तो आपने ये नज़र रखना है 83,000 डॉलर्स अगर आ जाए, 84-5,000 डॉलर्स के ऊपर क्लोज कर जाए, तो असली खेल फिर तो आपको बस पॉपकॉर्न खाने हैं और तमाशा देखना है अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक। तो हम जो है इन चीज़ों को, इन जो है 83,000 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस निकल के भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर हम देखते हैं ये ब्रॉडनिंग टॉप की बात करते हैं अगर हम वेज के अंदर, लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है तो असली खेल जो है शुरू होता दिख सकता है, और उसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस महीने के अंदर ये ब्रेकआउट लगता दिख सकता है। और अगर रॉबर्ट कायोसाकी की बात करें तो वो तो यही बोलते हैं भैया $1 लाख जून में जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं वो तो $1.5 लाख 2024 में बोल रहे हैं, 2025 में $2.5 लाख बोल रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शन निकल के आ रही हैं, लेकिन हम फंडामेंटल्स के साथ में, लोगों की न्यूज़ के साथ में अपनी रिसर्च करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस यही हमें दिखाते हैं कि 83, 84, 85,000 वहीं क्यों रेजिस्टेंस मिलेगा। आप देख लीजिएगा 73-75,000 डॉलर्स के बीच में रिजेक्शन या आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो 83 से 85,000 डॉलर्स का लिख लो इसको कि वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें हमने पहले भी कई बार आपके साथ शेयर करी हैं और कई बार सही भी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके बहुत कुछ अभी आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है हमारी बातें और आपको लगता है ये महीना कुछ अच्छा करता दिख सकता है, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। कर नहीं रहे हो, व्यूज़ आ रहे हैं फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसी जाती मत कीजिए हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल माहौल की बात करता हूँ, बिटकॉइन के अलावा अगर चार्ट की बात करते हैं, टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप की बात करते हैं, वो भी इंडिकेशन दे रही है। तो आप जो कॉइन लेके बैठे हुए हो ना, ऐसा लग रहा है वो भी आपको अच्छे करते दिख सकते हैं। और अगर उसके चार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमने शेयर किया था कि जब भी एक फिबोनाची की रेशियो 0.618 अगर हम देखते हैं उसको ब्रेकआउट किया है मार्केट कैप ने, तो हम एक बड़ा ऑल्ट सीज़न यहाँ पे ब्रेकआउट या उसकी शुरुआत होते देखते हैं, और 3 से 6 महीने के अंदर असली खेल चालू रहता है। ये 2000 हमने देखा था 2016-17 में भी, ये हमने देखा था 2020-21 में भी, और अभी ऐसा लग रहा है कि 2024 में इसके ऊपर क्लोज करके ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल हमें दे चुका है। तो ये सारी कंफर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इनको नज़रअंदाज करके छुटपुट अगर न्यूज़ पे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने वीटो कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने चीटो कर दिया, उस चीज़ में उलझे रहेंगे तो असली जो चीज़ें पिक्चर हैं जो हमें चार्ट्स बताते हैं उनको पढ़ने का हमारे पास टाइम कहाँ रहेगा। तो फोकस करो सोचने पे, फोकस करो समझने पे, और हमें दिखाया क्या जा रहा है और चार्ट्स कुछ क्या कह रहे हैं उसके बाद डिसाइड करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है 100% गलत हो सकता है हम जो बोल रहे हैं कुछ भी ना हो। इसीलिए कहते हैं कि भैया जो रिस्क लेना है उतना लीजिए कि रातों की नींद खराब ना हो, और अपने पोर्टफोलियो का इतना पोर्शन रखिए कि यहाँ पर कुछ फ़र्क ना पड़े।
इसीलिए कहते हैं। अब आप अगर पूरी घर जायदाद लगा के बैठ जाओगे और फिर ये सोचोगे कि भैया यहाँ से अगर मार्केट क्रैश हो गई तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी ना। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, समझदारी दिखानी है, ठीक है ना। यहाँ कमाने के लिए बैठे हो, परेशान करने के और लिए खुद को और घर वालों को नहीं बैठे हो। हमने ये चीज़ें की है, हमें भी बहुत टेंशन होती थी शुरुआती दौर के अंदर, और मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन 21-22 के अंदर के हैं जिन्होंने बेचारों ने अभी तक असली खेल देखा ही नहीं है। तो हम समझते हैं ये बात, लेकिन हमने जो गलतियां करी है, हम भी परेशान रहे, घर वाले भी परेशान रहे। वो सोचते हैं पता नहीं लैपटॉप फ़ोन के आगे ही बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। चुल तो आज भी लगी रहती है, वो वही करते रहते हैं। 5 मिनट, हर 2 मिनट, किस किस के साथ होता है, हर 2 मिनट में प्राइस देखना है। पता नहीं हमारे प्राइस ना देखने से एकदम से भाग गया और हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। किस किस के साथ होता है वो तो, ये तो एक समझ लीजिए हमें बीमारी हो चुकी है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज हो तो कमेंट में बताइएगा, और आपके साथ हो रहा है तो लाइक भी ज़रूर ठोकिएगा, ठीक है ना। ये ओवरऑल चल रहा है पिक्चर। बिटकॉइन की बताई मैंने, ऑल्ट कॉइन्स सीजन भी यहाँ पे एक ट्रिगर होता दिख सकता है, बिटकॉइन के अंदर ब्रेकआउट भी होता दिख सकता है, लेकिन कॉइन्स क्या करें। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इथेरियम को लेके, और एक और कॉइन है नॉट, बहुत नॉटी हो रखा है इस टाइम पे, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 0.786, वो इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है $4000 के आसपास। लेकिन अगर उसके पार जाता है तो असली खेल, और हमें ये भी लगता है कि इस महीने बिटकॉइन, माफ कीजिएगा, इथेरियम के ETF जब आएंगे, या इस महीने अगले महीने के पहले हफ्ते के अंदर उम्मीद की जा रही है आ जाने चाहिए। S1 फॉर्म की फॉर्मेलिटी चल रही है, और यहाँ पे जो खेल निकल के आ रहा है, बैंक्स हों या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिस हिसाब से बाइंग कर रहे हैं इथेरियम के अंदर, और नया पैसा जैसे ETF लॉन्च होंगे आता दिखेगा, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं ये उससे पहले ही आपको ऑल टाइम हाई छूता दिखे, $4800 के आसपास आपको छूता दिखे, $5000 होता दिखे। और बिटकॉइन अगर $83,000 जाता है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं जा सकता है, पूरे चांसेस हैं इस महीने में, तो ये भी आपको होता दिख सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें, 3600 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, फ्रेश एंट्री आपने नहीं बनाई है, तो 0.618 फिबोनाची की रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। $3350 के आसपास वहाँ पे आप एंट्री बनाने की सोचिएगा। नहीं तो अगर आपने बना के रखी हुई है, इंजॉय करो, पिक्चर देखो, फैमिली के साथ टाइम बताओ, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ फोकस करो 6 महीने 1 साल तक बस मैं ये दिन गुजार लूँ, ठीक है। हम तो यही कर रहे हैं। रोज मन करता है यार पता नहीं छोड़ दें क्रिप्टो, कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ में, और यही चीज़ यहाँ पर बहुत सबसे टफ है, क्योंकि 2-2.5 साल गुजारने के बाद में अब माहौल बनना शुरू हुआ है, और यहाँ पर गिव अप कर दें। वो आपने स्टोरी सुनी है, सॉरी ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, वो आपने स्टोरी सुनी होगी, एक बंदा खोदता रहता है, लेकिन पानी इतना सा नीचे होता है लेकिन वो वहाँ खोद नहीं पाता, ठीक है। या आप कह लीजिए कि खोद रहा होता है, सोना मिलने वाला होता है, खोद नहीं पाता। तो ये पेशेंस रखना पड़ेगा, अब वो कब कोशिश करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इथेरियम को लेके ये है, लेकिन हमें ऐसा लगता है इथेरियम यहाँ पे $7,500 से $10,000 इस टाइम पे इसका हाई हो सकता है ETF के बाद में, या इस बुल रन के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ नॉट कॉइन की, नॉट टैप 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 करके कई लोगों ने यहाँ पे लाखों रुपए कमा लिए। यहाँ पर नॉट कॉइन की बात करते हैं। हमने जब ये मीम कॉइन की हमने लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर शेयर किया था 4-5 दिन पहले, वहाँ से आप 3 से 4 गुना प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पर अब क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी हम किसी कॉइन के साथ इमोशनल नहीं है, हमें ये पता है कि हमारे टारगेट पूरे हो रहे हैं और यहाँ पे 4-5 गुना किसी चीज़ के अंदर मिल रहा है, तो कम से कम अपना प्रॉफिट निकाल लें, अपना प्रिंसिपल तो निकाल लें और बाकी रखा रहने दें। ये थोड़ा सा समझिएगा, सीखिएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 4-5 गुना हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसको, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग आ रही है 0.025 या 26 के आसपास, लेकिन इसने रिसेंटली $0.303 को टच करता देखा था। अगर वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो समझ लीजिएगा एक चैनल की फिलहाल इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लगभग 0.025-26 के आसपास आती है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये 0.03 और इनफैक्ट $0.037 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये इसके टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ एंट्री नहीं बनती है।
0.018 पे सपोर्ट है। अगर आप अच्छी एंट्री के लिए देख रहे हो तो चैनल के अंदर जो है वो एंट्री लगभग 0.015 के आसपास ही बनती है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो उस लेवल पे देख सकते हो, और एक अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है $0.012 के आसपास। तो जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, जैसे इसने माहौल बनाया पिछले हफ्ते भर के अंदर 4-5 गुना बढ़ गया है, तो ऐसे कॉइन्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमें समझदारी दिखानी है। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना भी नहीं भूलना है, और यहाँ पर अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो सही लेवल का वेट करना है, नहीं तो चलती ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। नॉट कॉइन के अलावा कई लोग एप्टॉस और सुई को सोलाना किलर भी बोलने लगे हैं। सोलाना को इथेरियम किलर, ये पता ही नहीं, ये किलरों के बिना काम ही नहीं चलना हमारा। और अच्छी बात है, ऐसे किलर्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि सोलाना हो, इथेरियम हो, वो उनके मार्केट कैप ऐसे बढ़ चुके हैं कि उनका डबल होना बड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन ये कॉइन्स जो हैं, जो नए कॉइन्स हैं, टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर पोटेंशियल रहता है कि आने वाले टाइम के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सके। और यहाँ पर अगर सुई की बात करते हैं, $1 के आसपास मिल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $0.9 के आसपास बनाई जा सकती है। पूरा पोटेंशियल रखता है ये भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिखे। और इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल रहे हो तो 1.25 से लेके $1.6, और यहाँ पर ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो पोटेंशियल रखता है। ENA को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लूना से कंपेयर कर रहे हैं, और इसके अंदर जिस हिसाब से इसके जो USD की बात करते हैं 3 बिलियन के आसपास की उसके अंदर लॉक हो चुका है। तो ऐसा लगता है ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है $1 के आसपास है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, यहाँ एंट्री नहीं बनानी है, $0.8 या $0.84 के आसपास आएगा तो एंट्री बनाइएगा। और एक एंट्री 0.7 के आसपास आए तो यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर टारगेट देख रहे हो तो ऐसा लगता है 1.3 से लेके $1.5, और जिस हिसाब से बाइनेंस लॉन्च पैड पे जो कॉइन्स हैं थोड़ी मोमेंटम आती दिख रही है, तो ऐसा लगता है ये आपको 20-50% का शॉर्ट टू मिड टर्म में प्रॉफिट देके जा सकता है। एक और कॉइन है आर्बिट्रम, और इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आ रही है ARB को लेके, वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है कि इथेरियम से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आर्बिट्रम पे अभी देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पे $1 के आसपास ये मिल रहा है तो पूरी एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। रेजिस्टेंस 1.15 है, लेकिन हम ये देख रहे हैं 1.25 से $1.3 ये कभी भी आपको जाता दिख सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस 1.4 से $1.5, यानी कि यहाँ से 40-50 इनफैक्ट 100% ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको देके जा सकता है। ये सारे कॉइन्स हैं कि आप लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ऑडी के लिए बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं तो आपको बता दें, $42 के आसपास आए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी लगता है कि 66 से $70 अगर मोमेंटम आया तो यहाँ पे ये बनाता दिख सकता है। पेपी, अगर फ्लॉकी की बात करते हैं, वही अपने टॉप को एक बनाने के बाद वहाँ थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्री यहाँ नहीं बनती है। एंट्री के लिए देख रहे हो अगर पेपी के अंदर, तो हमारे हिसाब से तो 0.000011 के आसपास ही एक एंट्री बनती है। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल इसको जो मिल रही है सपोर्ट 15,000 के आसपास मिल रही है। अगर वहाँ से जाता है तो 17,000 ही जा सकता है। फ्लॉकी की बात करते हैं, जैसा उम्मीद थी ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली और वहाँ से रिजेक्ट होता दिख रहा है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो 20,000 के आसपास एंट्री बनाने के लिए सोचिएगा। फिलहाल इसको अभी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं। कुछ कॉइन्स जैसे ENA, फ्लॉ अगर बात करते हैं, सुई की बात करते हैं, ऑडी, आप हमसे कमेंट में पूछ रहे हो और हम कोशिश कर रहे हैं उनको कवर करने की। तो जो अच्छे कॉइन्स हैं हमें लगेगा वो कवर करने चाहिए, हम करते भी हैं। तो कमेंट करते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।